सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सके और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, आज हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया था और कल की वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। हमने साफ तौर पे बताया था कि वोडाफोन आइडिया अपने 10 रुपये की सपोर्ट लेवल को लेकर के कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव करता हुआ नज़र आ सकता है, अप ट्रेंड मूव करता हुआ नज़र आ सकता है, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। और आपने आज क्या देखा? आपने सेम चीज़ देखा। 10 रुपये की सपोर्ट लेने के बाद वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखा हमें आज। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। आज की पॉइंट है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, जो कि 5,000 में एक होते हैं, उनका सिर्फ काम होता है डिबेट करना, आर्गूमेंट करना। जब हमने आपको 13 रुपये के लेवल्स पे बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने 10 रुपये के लेवल पे आ सकता है, 11 रुपये के लेवल पे आ सकता है, तो उस समय के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे वो उनका कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा आ ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कमेंट करने के बाद क्या आप वीडियो छोड़ दोगे, वीडियो बनाना छोड़ दोगे। और जब वो लेवल आ गया, जब 11 रुपये की लेवल देखने को मिली, हमें 10 रुपये 60 पैसे की लेवल देखने को मिली, तो वो बुद्धिजीवी लोग अपने आप चुप्पी साध करके निकल गए। तो चलिए, हम बात उनकी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हमारे जो ऑनेस्ट सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे जो ऑनेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे चैनल के, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये बोलना चाहेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर उनको ऐसा पसंद है कि सुनामी आ जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, आग लग जाएगी, तो बहुत सारे चैनल हैं वो आग लगने के लिए, सुनामी आने के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत आग लगेगी वहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं। देखिए, हम वेरी ऑनेस्टली अपनी जितनी भी टेक्निकल स्टडी रहेगी, जितनी भी फंडामेंटल स्टडी रहेगी, आपके सामने सिर्फ प्रेजेंट करेंगे, आपको अपडेट करेंगे, आप उसे स्टडी कीजिए, आप समरी पे पहुंचिए और आप कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकालिए इस चीज़ को लेकर के। तो इन बातों का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। देखिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में आपको कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा जो आप कहीं और से नहीं ले पाओगे। तो अब ध्यान दीजिए एक बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एक न्यूज़ की, उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ की, उसके बाद हम सारी चीज़ें बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स की। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, हम अपने 4 मार्च की वीडियो में आपसे क्या बताए थे? हमने अपनी 4 मार्च की वीडियो में आपसे साफ तौर पे स्पेक्ट्रम को लेकर के जितने भी मिथ थी, जितने भी भ्रम थे, हमने आपको सारी चीज़ें बताया था अपनी 4 मार्च की वीडियो में स्पेक्ट्रम को लेकर के। आपको ध्यान हो तो हमने क्या बताया था कि स्पेक्ट्रम की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली अपने कैपिटल का यूज़ करते हुए सिर्फ वही स्पेक्ट्रम को परचेस किया जो वो एक्सपायर होने वाला था। हमने न्यूज़ के पीछे की फैक्ट आपको बताई। और अब आप ध्यान दीजिए, अभी जो न्यूज़ सामने जो निकल करके आ रही है, अगर बात करें चीफ रेगुलेटरी कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर पी बालाजी की, आज उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये न्यूज़ जो होती है, जो कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ से आती है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए और यही हम अपने वीडियोस में बार बार आपको बताते हैं। हमें सोर्स, एनालिस्ट, रिपोर्ट, अगर ऐसे लोगों से अगर कोई न्यूज़ मिल रहा है तो प्लीज़, हम बार बार बोलते हैं, उन पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट दिस इज़ द यूजलेस वे कि आप इन पे भरोसा करें। देखिए, अब अगर यहाँ बात करें इनकी, पी बालाजी जो कि कॉरपोरेट अफेयर ऑफिसर हैं वोडाफोन आइडिया के, आज उन्होंने क्या बोला। हमने जो चीज़ आपको 4 मार्च, बहुत दिन पहले, आज से 12 दिन पहले जो हमने आपको बताया था स्पेक्ट्रम को लेकर के, आज उन्होंने ये चीज़ साफ कर दिया। देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, बॉट इनफ स्पेक्ट्रम टू मीट डिमांड ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन कम्पिटिटिव मार्केट। भैया, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम है, डिमांड से भी ज़्यादा हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो हमारे पास जो कम्पिटिटिव मार्केट है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर के, हम उसको लेकर के अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, उनकी वर्डिंग बताता हूँ उन्होंने क्या बोला है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे बोला है, सो वी चूज़ टू बाय व्हाट वी चूज़ टू बाय because we had a largest spectrum pool among all of the private operator. Even now after auction we are not lowest on spectrum holding among प्राइवेट ऑपरेटर्स। मतलब क्या कि हम भैया जो चाहते थे हमने सिर्फ वही बाई किया, हमें जो ज़रूरत थी हमने वही बाई किया।
ठीक है, और हम अभी भी कोई लोएस्ट नहीं है स्पेक्ट्रम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। आप खुद सोच सकते हो कि वोडाफोन और आइडिया दो बहुत अलग अलग बहुत अच्छे टेलीकॉम ऑपरेटर थे। पहले की बात करें, उनके पास प्रॉपर अमाउंट में स्पेक्ट्रम पहले से ही था। और अभी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 4G की जो सर्विस है वो 4G की सर्विस, 5G की अगर सर्विस की बात करें तो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो 700 मेगाहर्ट्ज की बैंड जो है वो ऑलरेडी ऑक्शन हो ही नहीं पाई है। तो 700 की बैंड जब किसी ने लिया ही नहीं है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत वोडाफोन आइडिया को है ही नहीं, जितनी ज़रूरत होगी वो उतना ही तो लेंगे। लेकिन मार्केट का न्यूज़ का क्या कहें, मार्केट का न्यूज़ का बस यही है कि वोडाफोन आइडिया ने बहुत कम लिया। उसके पीछे की फैक्ट पे तो जाइए कि क्यों कम लिया, उन्होंने क्या लिया, क्यों इतना कम लिया। ये बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी भी पार्टिकुलर किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके पीछे की सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो उसके फैक्ट पे जाइए। आप कोई भी न्यूज़ कहीं से भी देख लो, बहुत XYZ चैनल्स हैं, बहुत XYZ वेबसाइट है जिनके एनालिस्ट रिपोर्ट सोर्स इन सारे न्यूज़ पे प्लीज़ बेसलेस है, जाना बेवकूफ़ी है। तो देखिए, अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, जो व्यूअर्स मेरे 4 मार्च के वीडियो को जिन्होंने देखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में बताया। देखिए, अगर आप नए व्यूअर्स हैं और अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो प्लीज़ आप मेरे 4 मार्च की वीडियो को जरूर देखिएगा, और मैं वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपको स्पेक्ट्रम के पीछे की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और आज जितना भी ताला लगा हुआ है ना स्पेक्ट्रम को लेकर के वोडाफोन आइडिया में मार्केट में जो खबरें हैं, उस ताले की चाबी आपको कहीं ना कहीं वो 4 मार्च की वीडियो में दिख जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपको समझ में आएगा कि वोडाफोन आइडिया कितनी स्मार्टली वर्क कर रही है स्पेक्ट्रम को लेकर के। तो इस बात को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फैक्ट के पीछे जाएं, सोर्स रिपोर्ट एनालिस्ट के पीछे ना जाएं। बहुत सारे वेबसाइट है जो ऐसा बताते हैं, बट पीछे की फैक्ट जो है वो आपको मेरी वीडियो जो कि 4 मार्च की वीडियो है उसमें मिल जाएगी। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। और देखिए, एक चीज़ और देखें तो जो पी बालाजी हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला साफ तौर पे कि जो अपफ्रंट कॉस्ट है और जो अभी उन्होंने स्पेक्ट्रम जो परचेज़ किया है उसकी जो अपफ्रंट पेमेंट है, तो वो उन्होंने बोला है कि डॉट जब भी डिमांड करती है अपफ्रंट पेमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपफ्रंट पेमेंट करने से। जो इसके बारे में भी जो न्यूज़ आ रही थी कि स्पेक्ट्रम का जो अपफ्रंट पेमेंट है वो वोडाफोन आइडिया कहाँ से देगी, तो आज कहीं ना कहीं सारे चीज़ों का जो भ्रम है वो तोड़ दिया गया। पी बालाजी साहब ने इन सारी भ्रम को तोड़ दिया वोडाफोन आइडिया की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट में। और यही चीज़ कहीं ना कहीं 10 दिन से 15 दिन से हम आपको समझा रहे थे अपने वीडियोस के माध्यम में, और आज आपको साफ तौर पे देखने को मिला ये चीज़। तो ख़ास तौर पे हम आपको ये बोलते हैं कि प्लीज़ आप रॉकेट मिसाइल, सुनामी आ जाएगी, आग लग जाएगी, इससे बचें। कहीं ना कहीं एक फैक्ट देखें, एक समरी देखें, एक प्रॉपर लेवल्स देखें, तो आपको कुछ भी समझ में आएगा। किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में टेक्निकल स्टडीज़ देखें, तब आपको जा कर के कुछ जेन्युइन समझ में आएगा। देखिए, अब थोड़ा बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के, फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को लेकर के। देखिए, अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अभी जो 10 रुपये का जो सपोर्ट मिला हुआ है वोडाफोन आइडिया को, वो सपोर्ट कोई ऐसा वैसा सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। इसे ध्यान से देखें, 10 रुपये 2 पैसे के आसपास जो सपोर्ट लिया है वोडाफोन आइडिया ने, वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही हमने आपको पिछली वीडियोस में अपडेट किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ से वोडाफोन आइडिया जो है वो अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन बहुत ऊपर तक हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म बेसिस पे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ सकता है, और आज आपने वो चीज़ देखा भी वोडाफोन आइडिया में। तो देखिए, समझने वाली बात क्या है, हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है वो ये है कि मार्केट जो है, मार्केट अगर निफ्टी में थोड़ा और करेक्शन हुआ तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है वोडाफोन आइडिया, थोड़े बहुत मूवमेंट नीचे की तरफ दिख सकता है। लेकिन 10 रुपये का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया के पास में। देखिए, अगर वहीं पे बात करें बॉलिंजर की और वहीं पे बात करें RSI की, तो कहीं ना कहीं बॉलिंजर से भी अभी एक सिग्नल जनरेट हुआ था 10 रुपये 25 पैसे 10 रुपये 20 पैसे के आसपास की, और कहीं ना कहीं एक बाय लो की सिग्नल वहाँ से जनरेट हुई थी। और RSI, अगर RSI की बात करें तो जी हाँ, RSI से भी एक सिग्नल जनरेट जरूर हुआ था। तो हम सिर्फ किसी एक टूल पे भरोसा नहीं करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के, हम बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। जब तक एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलता है हम कहीं ना कहीं आपको अपडेट नहीं करते हैं।
ये बात को ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ टेक्निकली नहीं, आपको टेक्निकल स्टडी, फंडामेंटल स्टडी को साथ में लेकर के चलना होगा और कहीं ना कहीं एक समरी पे आना होगा, और ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एट द सेम टाइम एक बात और समझना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि निफ्टी और मार्केट, इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अभी आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के लिए। क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट वोडाफोन आइडिया को नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है वोडाफोन आइडिया, बट एट द सेम टाइम 10 रुपये का बहुत अच्छा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो हमें 11 रुपये 30 पैसे का लेवल आने वाले दिनों में दिख सकता है वोडाफोन आइडिया में। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एग्ज़िट। अगर कोई कॉल बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तब हम सोचें कि ये कॉल और ऊपर जाएगा, ये यूज़लेस और बेसलेस थ्योरी है। और अगर कोई कॉल बहुत नीचे जा रहा है तो हमें लगेगा कि और ये नीचे गिर रहा है, ये बेसलेस, पूरी तरीके से यूजलेस है। प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी के साथ सारे फैक्ट को लेकर के फंडामेंटल स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्निकल स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम परफेक्टली अगर रेशियो बनाते हैं 85:15 की तो एट द एंड अगर हम बात करें सारी समरी को निकाले तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अपने आने वाले दिनों में 11 रुपये के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। बट एट द सेम टाइम मार्केट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि देखिए, कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया, मैं बार बार कहता हूँ, रिस्की है, रिस्की स्टॉक है, बट एट द सेम टाइम वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है 2021 में। हम इसलिए इस पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसली हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, या तो वो टेक्निकल को लेकर के हो, या तो फंडामेंटल को लेकर के हो, या किसी न्यूज़ पे हो, उसके पीछे की फैक्ट पे हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें कि आपको डेली बेसिस पे हमारे तरफ से अपडेट मिल सके, या तो वो वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और स्टॉक हो, डेली इवनिंग में 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप एक लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में।